वेलकम फ्रेंड्स। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि जिन भी टॉपिक्स पे मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो वो ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके छोड़ अतिरिक्त कुछ और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर समय बहुत कम बचे हैं, हमको बहुत स्टडी करनी है और जो करना है अच्छे से करना है, जिससे अगर इसको पढ़े तो पूरा लिख के आए। तो इसे समझते हुए अच्छे से अध्ययन करते हैं। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले इत्मीनान से देखिए, कॉपी पेन दूर कर दीजिए और इत्मीनान से देखने के बाद में फिर दोबारा वीडियो को देख करके नोट करने के लिए अगर कुछ लगे आपको तो नोट करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है एक बार मैं पढ़ता हूं। जब भी क्वेश्चन दे और आपको क्वेश्चन में बोले कि प्रूव दैट एट एनी पॉइंट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई वेक्टर फील्ड है, मतलब कोई एक वेक्टर फील्ड है, कोई एक फील्ड है जो वेक्टर क्वांटिटी में है, आईजीके के फॉर्म पे होगा, और वो बोल रहा है कि अगर उस वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस निकालें। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलाव, कितना बढ़ा, इसे ही डाइवर्जेंस कहते हैं। तो जो वेक्टर फील्ड है उसका जब हम कभी डाइवर्जेंस निकालें तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, ये बोल रहा है। तो जब भी ऐसा प्रूफ करने के लिए आए आपको इसी थ्योरम, जो मैं थ्योरम बतलाने वाला हूं, उसे लिख के आना है। लेकिन क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। कहीं ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है, डाइवर्जेंस, define divergence of vector field, obtain its value in Cartesian coordinates and prove that। जो अभी हम प्रूफ करने वाले हैं वो तो इसमें आएगा ही। तो कहीं कभी आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए दे, डाइवर्जेंस f इक्वल्स टू डेल डॉट f, तो भी इसी थ्योरम को आपको प्रूफ करने के लिए आना है। अब देखिए इसी में क्या करता है, कई बार डेल डॉट f को ऐसे लिख देता है और डाइवर्जेंस f को पीछे लिख देगा, तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। ये और इक्वल का साइन मतलब है कि ये और ये आगे पीछे कहीं पे भी लिखो, मतलब वही है। तो इसको पहले लिख देगा, इसको बाद में लिख देगा, तो थ्योरम नहीं बदल जाएगा, थ्योरम तो वही रहने वाला है। इसी थ्योरम को आपको कंटिन्यू करना है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या चीज को कह रहा हूं। एक और होता है डेल इक्वल्स टू, अगर आप लोगों को कभी ये प्रूफ करने के लिए दे, इक्वल्स टू आई डेल बाय में डेल एक्स प्लस जे डेल बाय में डेल वाई एंड के डेल बाय में डेल जेड इज अ वेक्टर ऑपरेटर। ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, तो भी इसी थ्योरम को आपको बनाना है। ये एक वेक्टर ऑपरेटर ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए दे, स्टेट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, तो इसी थ्योरम को अपन को बना के आना है। आइए अब सीधे इस थ्योरम पे अपन चलते हैं और ये थ्योरम कहता क्या है इसको देखते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को तो आपको याद रखना होगा, और कोई बहुत कठिन स्टेटमेंट है नहीं, तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, कोई भी एक वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड मतलब जिसमें वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वेक्टर चीजें होती क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में दिशा भी निर्भर करती हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। यानी कि आई जे के वही तो है ना, आई जे के डायरेक्शन को ही तो दिखाता है। तो वेक्टर फील्ड होगा जिसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ में। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, अगर हम यहाँ पे एक बंद सरफेस लेंगे, आगे आपको देखेंगे कि मैं क्यूबॉइड बनाऊंगा, क्यूबॉइड बना करके उस पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या है कि किसी भी क्यूबॉइड पे, क्यूबॉइड की किसी भी पॉइंट पे जो वेक्टर फील्ड हम निकालेंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, उसकी संख्या की बात करें, तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। उस वेक्टर फील्ड का जो भी फ्लक्स होगा डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब उसके एक एक वॉल्यूम पे, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट आ गया है, यूनिट मतलब इकाई। अगर वो तीन का है पूरा वॉल्यूम, उसका 3 है, तो पर यूनिट वॉल्यूम के 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम पे अपन निकालेंगे, तो जो भी उसका ये होगा 3 में 1 के हिसाब से ही वो निकलेगा। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आपको हमको, क्योंकि हम पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से पर यूनिट वॉल्यूम जितना भी फ्लक्स निकल रहा होगा वो उस वेक्टर फील्ड से वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, जब अपन मैथ के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो डेल डॉट प्रोडक्ट होगा एफ का। तो यहां पे डेल क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेक्टर फील्ड एफ गिव्स द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। तो जब ये निकालते हैं डेल डॉट एफ, क्या निकालते हैं, डेल डॉट एफ। अब यहां पे ये डेल प्रोडक्ट है और एफ है, यहां पे जो एफ है ये तीनों एक्स वाई जेड के लिए है। ये जो फील्ड फ्लक्स है एफ जो है ये तीनों के लिए है, एक्स वाई जेड के लिए है, और ये डेल ऑपरेटर है
और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यही चीज यहाँ पे लिखा है ना, gives the magnitude equals to the flux of that vector field diverging out per unit volume। तो ये है flux of that vector field diverging out per unit volume gives the magnitude of divergence of vector field। तो ये है divergence of vector field। तो जब भी हमको डाइवर्जेंस एफ निकालना हो, हमें यही करना होता है, डाइवर्जेंस एफ के लिए डेल डॉट एफ निकालना होता है। अब यहाँ पे डेल क्या है, अब यहाँ पे मैं इस डेल को बताऊंगा और एफ को बताऊंगा, उसके बाद में अपन इसको प्रूफ करना है। अभी तो एक नॉर्मल थ्योरम चल रहा है, इसके बाद में इसे प्रूफ भी करना है। तो डेल क्या है, डेल बाय में डेल एक्स आई, डेल बाय में डेल वाई जे के, एंड डेल बाय में डेल जेड के के। ये हम सभी बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई बहुत। एंड एफ क्या है, एफ जो है वो डाइवर्जिंग फील्ड है, ठीक है, वेक्टर फील्ड है। एफ क्या है, एफ इज अ वेक्टर फील्ड, एफ एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन पे है। तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप, ये हुआ। अब इसको डेल हमने समझ लिया, एफ हमने जान लिया। अब इस डेल और एफ को इस जगह पे पुट करेंगे। तो इस जगह पे डेल और एफ को पुट करते हैं। आइए, तो डेल के जगह पे जो भी वैल्यू डेल की निकली वो रखिए। आई कैप डेल बाय में डेल एक्स, जे कैप डेल बाय में डेल वाई, के कैप डेल बाय में डेल जेड। एंड ये एफ की वैल्यू है आई कैप एफ एक्स, जे कैप एफ वाई, के कैप एफ जेड। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो याद रखिएगा वेक्टर और वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। यही प्रूफ करने के लिए बोला है, बट प्रूफ करने के पहले भी मैं आपको बतला दूं कि यही सच्चाई है कि वेक्टर और वेक्टर का, क्योंकि आई हमें मालूम है कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आई आई वाले का मल्टीप्लाई होता है, जे जे वाले का मल्टीप्लाई होता है, के वाले का मल्टीप्लाई होगा। तो ये तीनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसलिए क्या होगा कि जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास में डाइवर्जेंस एफ का मान, क्योंकि ये दोनों निकाले हैं तो ये दोनों इसके बराबर ही होते, तो डाइवर्जेंस एफ इक्वल्स टू आएगा डेल बाय में डेल एक्स और इसका एफ एक्स, डेल बाय में डेल वाई, ये एफ वाई, और डेल बाय में डेल जेड, ये एफ जेड। तीनों में प्लस का साइन लगा रहेगा। ये अब यहां पे डेल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, डी बाय में डी एक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये तीनों के रेस्पेक्ट में है, एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है, इसलिए। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, डाइवर्जेंस एफ इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला निकला है, एफ डॉट डी ए रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ ओवर द एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए। ये एक छोटे एलिमेंट, कोई एक छोटा एरिया डी ए के लिए, जो एक छोटा एरिया होगा डी ए, उसके लिए जो एफ डॉट डी ए रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ, फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ, एफ डॉट डी ए रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ, बहुत छोटे एरिया के लिए इसमें फ्लक्स को निकाला है। अब अगर हम पूरे के पूरे जो सरफेस है उसके लिए निकालना चाहते हैं तो तब क्या करेंगे, तो तब के लिए जो फॉर्मूला होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी ए गिव्स द टोटल फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए। तो इसी का सरफेस इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, छोटे छोटे जितने भी डी ए होंगे उस सरफेस में, उन सबको जोड़ेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी ए गिव्स द टोटल फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए ओवर द सरफेस एस, जो भी उस सरफेस एस पे होगा। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, so divergence of vector field A can also be represented as divergence F। पूरे सरफेस के लिए जब निकालेंगे तो F डॉट डी ए अपॉन में dv, जहां पे dv जो है वो लिमिट
डीवी का 0 की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है। तो ये याद रखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल्स टू लिमिट वेयर लिमिट डीवी डैश टू 0 सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी ए अपॉन में डीवी। ये क्या है, डीवी यहां पे क्या है, यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट है, यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसके प्रूफ पे अपन आते हैं, और वो बहुत आईएमपी है, उसे लिखना ही होगा। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, पर उसको प्रूफ करना होगा। तो अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी हमें ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे, एक जेड एक्सिस लेंगे, और इस एक्स वाई जेड एक्सिस में एक पैरेललोपाइड कंसीडर करेंगे। ये पैरेललोपाइड जो कंसीडर करेंगे, इसका हम नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। तो ये वाला जो सरफेस है, ये ए बी सी डी हो गया, और ए बी सी डी, और ये ई एफ जी एच, ये ए बी सी डी ई एफ जेड। ठीक है, तो ये हमने इसके कॉर्नर्स को नाम दे दिया। विद एजेस अलोंग एक्स वाई जेड एंड dx dy dz respectively, let the value of vector field at the center of paralleloid। अब मान लो कि ये जो एक्सिस है, ये कुछ dx कवर करेगा, ये कुछ dx डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये कुछ dy, और ये वाला जो एक्सिस है, ये कुछ dz। अब इसमें अपन को क्या करना है कि बिल्कुल सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड पे एक पॉइंट कंसीडर करना है, जो वेक्टर लेट एट द सेंटर ऑफ पैरेललोपाइड वेक्टर फील्ड f कंसीडर करना है। ठीक है, जिसका वेक्टर फील्ड f कंसीडर करना है। अब ये वेक्टर फील्ड f whose components along x y and z axis, जिसके कंपोनेंट x एक्सिस के along, मतलब अगर x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें, अगर y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें, और अगर z एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें। याद रखिए z एक्सिस कैसे है, ऐसे उभार है ना, क्यूबॉइड 3D डायग्राम में तो ऐसे क्यूबॉइड उभार होगा। तो ये जो बाहर की ओर ऐसे एरो बनाते हैं, ये बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, x एक्सिस, तो इसको जो x एक्सिस की ओर है वो fy है, जो y एक्सिस की ओर है वो fy है, x एक्सिस की ओर है वो fx है, y की ओर fy, और z की ओर fz वेक्टर फील्ड काम कर रहा है। तो लेट द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ fx अलोंग x एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, यहाँ पे ये f है, यहाँ पे वेक्टर f है, respectively let the value of vector field at the center of the paralleloid be f। तो सेंटर ऑफ द पैरेललोपाइड पे इसकी वैल्यू f है, पर जैसे ही हम इसको खिसका के इधर की ओर लाते हैं और इस सरफेस पे ले आते हैं, कौन सा सरफेस पे, ई एफ जी एच वाले सरफेस पे मैं ला करके रोकता हूँ, तो जैसे ही मैं इसे खिसका के ई एफ जी एच वाले सरफेस पे लाता हूँ, तो ये कुछ इंक्रीज होगा, वेक्टर एफ में कुछ बढ़ोतरी होगी। तो जो वेक्टर एफ में बढ़ोतरी होगी पॉजिटिव एक्सिस में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पे, इधर चलते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, इधर जाते हैं तो नेगेटिव मानते हैं, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, नीचे आते हैं तो नेगेटिव मानते हैं। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में वृद्धि होगी वो क्या होगी, एफ एक्स, ये एफ एक्स है ना, इसका डी बाय में डी एक्स निकाल देंगे, उतनी ही वृद्धि होगी, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ एक्स, इसी प्रकार से रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स नहीं, अब एफ वाई का इंक्रीज करेंगे, एफ एक्स, अब एफ वाई की दिशा में कितना इंक्रीज होगा, तो एफ वाई की दिशा में अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस होगा एफ वाई डी वाई। और सिमिलरली इसी प्रकार से लिखना द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ जेड, एफ वाई की जगह में फिर एफ जेड लिख लेना, अलोंग जेड एक्सिस कर लेना, और अलोंग जेड एक्सिस कितना आएगा, तो एफ जेड डी बाय में डी जेड, उसका जेड के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर देना है। तो इतना इतना इंक्रीज होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे में क्या होगा अपने थ्योरम में, कि अब अपन अपने को ना एक्स एक्सिस को सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस अपन सिमिलरली करके फाइंड आउट कर लेंगे।
अब अपन को एक्स एक्सिस को सॉल्व करना है और ऐसा मानना है कि कोई एक पॉइंट, पहले किसी एक को निकालेंगे, ठीक है। मान लो कि लेट द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब इस पॉइंट को मैं इस दिशा की ओर लाया और इस पॉइंट को अगर इस, अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये क्या है, एफ है। अब ये एफ को अपन एक्स डायरेक्शन में अगर इधर लाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कवर करेगा। इस यहां से मिड पॉइंट से इस सरफेस तक ले जाएंगे, यानी इस पॉइंट से इस सरफेस तक लाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ई एफ जी एच वाले सरफेस में लाएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चला। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से लाइन एंटर कर रही है और यहां से निकल रही है, तो अगर ये इसी डायरेक्शन की ओर आएगा तो पॉजिटिव है, मतलब कि कुछ चीज जुड़ेगा, और इधर जाएगा तो अपोज करेगा, अपोज जाएगा करेगा, मतलब कि क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। अब आइए इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है। मान लीजिए कि ये डीसी जो है ये डी एक्स है, ये क्या है अपना डी वाई है वाई एक्सिस में, और ये डी जेड है। तो ये तो अपना तय है कि डी एक्स डी वाई डी जेड है।